हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद कॉजेस, देन स्टेजेस एंड आफ्टर दैट ट्रीटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। सो व्हाट इज एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस? इट इज़ एन एक्यूट सपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ लेक्राइमल सैक। तो डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, लेक्राइमल ग्लैंड जो कि एक टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है और यहाँ पर टीयर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है वो डक्ट से जाती हुई इनर ओपनिंग में जाती है जिसे लेक्राइमल पंक्टम कहते हैं, और ये एक स्मॉल पॉइंट होता है या ओपनिंग कह सकते हैं, तो वहाँ पे ये कलेक्ट होता है एंड देन इट मूव टू लेक्राइमल सैक। उससे पहले हम देखते हैं कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर कैनेलिकुलाई क्या होता है। तो इसको हम देखेंगे कि एक रिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं कॉर्नर पे। तो यहाँ पे जो है वो आपका टीयर जो है वो मूव होता है एंड आफ्टर दैट इट विल गो टू लेक्राइमल सैक एंड देन इट मूव टू लेक्राइमल डक्ट। तो अब हम डेफिनेशन पर आते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी? एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ लेक्राइमल सैक। जब पस फिल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाता है लेक्राइमल सैक में, वही एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस कहलाता है। तो ये हुआ हमारा डेफिनेशन। नाउ वी विल सी द कॉजेज ऑफ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। सो फर्स्टली वी विल सी इन्फेक्शन ड्यू टू नेबरिंग स्ट्रक्चर्स। जैसा कि नेसोनेक्राइमल डक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए, उसके अराउंड स्ट्रक्चर्स में इन्फेक्शन हो जाए, तब ये डिजीज़ होता है। नाउ वी कैन सी डेंटल एब्सेस, अगर कोई भी डेंटल पस हो गया हो। नेक्स्ट वी हैव डेंटल कैरीज, अगर दांत में सड़न हो गई हो। नेक्स्ट इन्फेक्शन इन सराउंडिंग बोन्स, अगर उसी के सराउंडिंग बोन्स में इन्फेक्शन हो गया हो। तो ये हुआ हमारे कॉजेज। सो नाउ वी विल सी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट विल बी स्टेफाइलोकोकस, सेकेंड न्यूमोकोकस एंड थर्ड वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। सो इन्हीं के कारण हमारी लेक्राइमल सैक में इन्फ्लेमेशन होता है। नाउ वी विल सी द 3 स्टेजेस ऑफ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। तो स्टेजेस पढ़ने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक याद करेंगे, सेल लॉक ऑन फिस्ट। तो सेल से हमारा सेलुलाइटिस हो जाएगा, लॉक से हमारा लेक्राइमल एब्सेस हो जाएगा एंड फिस्ट से हमारा फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज ऑफ लेक्राइमल सैक, फर्स्ट स्टेज, एंड सेकेंड स्टेज विल बी स्टेज ऑफ stage of lacrimal abscess, and the third stage is stage of fistula formation. Now we will see description of these stages now. अब हम इन्हीं स्टेजेस के सिम्टम्स देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है लेक्राइमल सैक में। दूसरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी कि रेडनेस, फ्रीक्वेंट टीयर्स आते हैं एंड हमें ज्वर भी हो जाता है इस स्टेज में। Now we will see the second stage. So in second stage we will follow the stage 1 treatment plus incision and drainage should be performed. तो हम थर्ड स्टेज में देखते हैं कि अगर ऊपर के 2 स्टेज ट्रीट ना किया जाए टाइम पे, तो यहाँ पे क्या होता है? एब्सेस डिस्चार्ज स्पॉन्टेनियसली रिजल्ट क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल फिस्टुला में। तो वहाँ पे फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ वी विल सी द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। सो ट्रीटमेंट कैन बी डन इन 2 मेथड्स, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देखेंगे। इन स्टेज फर्स्ट ट्रॉपिकल आई ड्रॉप्स आर गिवन and systemic antibiotics, pyretics, inflammatory drugs and analgesics are given. Now in third stage we will perform surgical treatment which is DCT and DCR. तो देखते हैं हम DCT क्या होता है। तो ये क्या है? डेक्रोसिस्टेक्टॉमी। इसमें हम क्या करते हैं? लेक्राइमल सैक को रिमूव कर देते हैं
एंड इन डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी इसमें जो है एक हम न्यू पैसेज बनाते हैं, एक वे बनाते हैं विच ब्रिंग्स टीयर फ्रॉम आइज टू नोज़। तो हम एक नया पाथवे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये स्टेज जो है वो हमको बस नाम लिखने हैं, इनको हम एग्ज़ाम में डिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही सफिशिएंट है। So I hope you all get this topic, and if you have any query then please comment so that I can make more videos which will be helpful for you all. Thank you.